इमरान खान की बिनाई 85% मुतासिर हो चुकी है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर की अदालत में पेश की गई रिपोर्ट हुकूमती दावों की सरहन नफी कर रही है। 2.5 साल बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान को अडयाला जेल में मिलने वाली तिब्बी सहूलियात, सिक्योरिटी, खुराक, जेल में मिलने वाला नाश्ता और मुलाकातों के और उनके दिन के स्केड्यूल के हवाले से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के अहम तरीन मंदरजात में बिनाई शदीद हद तक मुतासर होने पर जाती मुआलिज की फरामी, खानदान से मुलाकात, वुकला सफाई तक रसाई, बेटों से टेलीफोनिक राब्ता जैसी सिफारिशात शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर सलमान सफदर कमरा अदालत में मौजूद रहे। केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को रोस्ट्रम पर बुला लिया और कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। ताहम सलमान सफदर की जानिब से आला अदालत में पेश की गई 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जेल में तिब्बी सहूलियात पर अदम इत्मीनान के साथ साथ खसूसन अपनी आंखों के मसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए माहिर डॉक्टरों तक फौरी रसाई का मुतालबा किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनका मुआयना उनके जाती मुआलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से करवाया जाए या कम अज कम किसी माहिर आंखों के डॉक्टर यानी कि रेटिना स्पेशलिस्ट से फौरी चेकअप करवाया जाए। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने बताया है कि वो गुज़िश्ता 2 साल 4 माह से कैद हैं। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर 6/6 थी यानी कि परफेक्ट बिनाई थी। ताहम बादज़ा उन्हें धुंधला नजर आना शुरू हो गया कि जो वक्त के साथ बिगड़ता चला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की दाएं आंख की बिनाई पहले मुतासिर हुई और फिर कमजोर होती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इससे कबल कभी अपनी जाती सेहत से मुताल्लिक मसाइल नहीं उठाए। ताहम इस तशवीश को जेल इंतजामिया की जानिब से संजीदगी से लिया गया और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी गई। जबकि डॉक्टर्स की राय ये थी कि इमरान खान आंख के एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं कि जिसमें बिनाई जा सकती है। नाजरीन, आयरनी ये है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे थे और अडयाला जेल में बीमार थे तो मुस्लिम लीग नून उस वक्त की हुकूमत को तंकीद का निशाना बनाती थी कि हुकूमत इंसानियत को बलाए ताक रखते हुए इलाज में ताखीर कर रही है और वो तब के बयानात भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। ताहम 2 हफ्तों बाद सलमान सफदर की रिपोर्ट में इनकशाफात सामने आए हैं कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई 85% कम हो गई है और वो बदस्तूर तकलीफ का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का यह कहना है कि 3 माह तक उनका इलाज महज आंखों के कतरों के जरिए ही किया जाता रहा और इस इलाज से उन्हें कोई रिलीफ यानी कि फायदा नहीं हुआ। इमरान खान की सेहत से मुतालिक इस इंकशाफ पर तहरीक इंसाफ ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। 3 महीने से अब्दुल गफूर अंजुम जो कि सुपरिंटेंडेंट जेल थे तब इमरान खान बता रहे हैं कि वो बार बार उनको बताते थे लेकिन वो नहीं सुनते थे। बकौल इमरान खान, मुझे एक आंख से नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम ना डॉक्टर बुला रहा था और ना ही इलाज करवाने की कोशिश की गई। हम सुपरिंटेंडेंट जेल के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज मेरा दिल टूट गया था, दिल हिल गया था। इमरान खान ने कहा है अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ कार्रवाई, केस डालो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। ये देख रहे थे, इनके पास 10-10 कैमरे वहाँ लगे हुए हैं। 3 महीने से इन्होंने इंतजार किया कि इमरान खान की नजर खराब हो जाए। ये जुर्रत है इन सब की कि ये इमरान खान की नजर खत्म करना चाहते हैं, इमरान खान को इसी तरह खत्म करना चाहते हैं। हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के। जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज उनके अपने मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनीगाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। ताहम रिपोर्ट में इमरान खान की जानिब से अदालत के सामने चंद सिफारिशात रखी गई हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अदालत से दरख्वास्त की कि तन्हाई की कैद जो सिक्योरिटी बुनियादों पर आयद की गई है और टेलीविजन के गैर फाल होने के पेश नजर दस्तखत कुनंदा सिफारिश करता है कि जेल हुकाम को हदायत दी जाएं कि दरख्वास्त गुजार की मतलूबा कुतब की बिला तात्तुल और बाकायदा फरामी को यकीनी बनाया जाए। ये इकदाम जहनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है और इदारा जाती सिक्योरिटी पर भी कोई मंफी असर नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दरख्वास्त गुजार की वुकला सफाई तक रसाई पर आयद पाबंदियां उनकी हदायत लेने, दिफा की तैयारी करने और जारी अदालती कार्रवाई में मौसर तौर पर हिस्सा लेने की सलाहियत को शदीद मुतासर करती हैं। इस नौयत की रुकावटें मुनसिफाना ट्रायल की जमानतों की बुनियादी तकाज़ों के भी मुनाफी हैं।
दस्तखत कुनंदा की पुख्ता राय ये है कि ये मामला फौरी तवज्जो और इस मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इस्लाही अहकामात का मुतकाज़ी है। इमरान खान की जानिब से सिफारिश की गई है कि दरख्वास्त गुजार को अपने खूनी रिश्तेदारों से मुलाकात और अपने बेटों से राब्ते की इजाज़त दी जाए, जो मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक और सिर्फ माकूल सिक्योरिटी इंतजामात के तहत हो। ताहम अदालत ने इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई, बच्चों से राब्तों की सहूलत देने का हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने दौरान समात रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। इमरान खान को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। उन्होंने हदायत की कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमरान खान को तिब्बी माहिरीन तक रसाई और बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलियात दी जाएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यह जवाब दिया कि 2 से 3 दिन तक हो जाएगी। दौरान समात फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर ने इस्तदा की कि किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में माहिर आंखों के डॉक्टरों तक इमरान खान को रसाई दी जाए, कि जिस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अदालत ने इमरान खान को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई का हुक्म दे दिया, ताहम किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में आंखों के चेकअप तक रसाई या ये मुमकिन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की जरूरत है और इस सिलसिले में हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों से टेलीफोनिक कॉल्स का इशू भी अहम है, हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने यकीन दहानी करवाई कि 16 फरवरी तक आंखों के माहिर डॉक्टरों तक रसाई और बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी, जिसे अदालती हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्ट का दूसरा अहम तरीन नुकता इमरान खान को जेल में सिक्योरिटी और फराहम करदा खुराक पर इत्मीनान का इजहार है। ताहम रिपोर्ट में जेल के सेल में मच्छरों और कीड़ों की मौजूदगी की निशानदही करते हुए फौरी और मौसर इकदामात की सिफारिश की गई है। साथ ही खुराक को महफूज रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर फराहम करने की भी तजवीज़ दी गई है, कि जिसे बुनियादी इंसानी ज़रूरत करार दिया जा रहा है। कैद तन्हाई और टेलीविजन तक रसाई ना होने के बायस किताबों की फराहमी की सिफारिश भी रिपोर्ट का हिस्सा है, जबकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 के करीब किताबें उनके सेल में मौजूद थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वॉशरूम जो है वो कमरे के अंदर ही है, लेकिन उधर वेंटिलेशन नहीं है। गो कि इमरान खान ने कहा है कि उनको इन तमाम तर सहूलियात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो जिंदा रहने के लिए बेसिक उनकी ज़रूरियात हैं। वो सिर्फ बच्चों तक रसाई और डॉक्टर्स तक रसाई चाहते हैं, अपने वकला से भी मुलाकात करना चाहते हैं। बात करेंगे हमारे साथ हुज़ैफ़ा रहमान मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जबकि मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शफ़ी से स्टार्ट करूंगी हुज़ैफ़ा साहब, बिकॉज नेचुरली आपके लीडर के हवाले से ये इतलात आई हैं और गो के मैं 2 दिन पहले तक भी पूछ रही थी। आप लोगों को बिल्कुल भी इस हवाले से कोई आगाही नहीं थी? 2 दिसंबर को बहन मिली, 20 दिसंबर को वकील भी मिले, किसी ने ये अपडेट नहीं दी? देखें, जो रिपोर्ट आ चुकी है मेयर साहिबा, हुकूमती जो झूठे दावे थे उसका पोल खोल गया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट ही थे सलमान सफदर साहब, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उन्होंने रिपोर्ट जमा की है और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको पब्लिक किया है। जहाँ तक आप कह रही हैं कि जी आपको इल्म नहीं था, तो अगस्त में उज़्मा बीबी ने जिक्र किया था अपनी मीडिया टॉक में। अगर आप वो मीडिया टॉक में हम आपको भेज भी देंगे, उधर भी उसको यही कहा गया था कि उनकी राइट जो आई थी वो सुर्ख थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी आई क्यों सुर्ख है, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी तकलीफ है, ये हो जाती है। लेकिन अक्टूबर से उन्होंने जेल सुपरडेंट को कहा, जो कि अब्दुल गफूर अंजम साहब की बात जो हो रही है, जो कि इसके मरकजी मुलजिम है इस सारे किस्से के, और हम ये चाहते हैं कि उनका नाम पहले तो ECL में डाला जाए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछ गूछ होनी चाहिए कि किसके कहने पे आपने इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेला। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है मेयर साहबा कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है कि जिस तरीके से हुकूमत ने पहले इस बात को छुपाया, फिर पिम्स लेके आए, वहाँ पे कोई रेटिना स्पेशलिस्ट ही नहीं था। अक्टूबर से वो कह रहे हैं कि जी मुझे तकलीफ है, तो 2 ड्रॉप्स डाल के बात यहाँ तक क्यों पहुंची? मैं पूछूंगी उनसे, मगर आप लोगों को इसकी शिद्दत का एहसास नहीं था? देखिए, that's all I'm trying to understand. अगस्त में ये शिकायत उनको ज़रूर थी तकलीफ की। उज़्मा बीबी की जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने अगस्त में ये बात मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी खान साहब की रेड आई जो थी वो सुर्ख थी। उनसे पूछा गया कि आपकी आंख बिल्कुल रेड है, तो उन्होंने कहा जी मैं पढ़ता भी हूँ, शायद थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है और ये होती रहती है। लेकिन उसके बाद ये शिद्दत मजीद बढ़ी अक्टूबर से, और अक्टूबर से जेल सुपरडेंट को कहा गया